एक सुंदर गांव में एक बुद्धिमान नारी रहती थी। उसका नाम था लीला। वह गांव की सभी समस्याओं का समाधान निकालती थी और लोगों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ऋषि आए। उनका नाम था आनंद। ऋषि ने गांव में शांति और प्रसन्नता देखकर लीला की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे लीला, तुमने इस गांव को बहुत खुशहाल बनाया है। तुम्हारी बुद्धि और करुणा से लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। लीला ने विनम्रता से कहा, महात्मा, यह मेरा कोई विशेष गुण नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने देखा है कि दुख और सुख जीवन का हिस्सा है। हमें इन दोनों का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम्हारी बात सही है लीला। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। लीला ने पूछा, महात्मा, आप जीवन में क्या सीखे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि क्रोध और लोभ मन को अंधा बना देते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। लीला ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत सार्थक हैं। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगी। ऋषि ने कहा, लीला, याद रखो, ज्ञान केवल किताबों में नहीं मिलता है। यह जीवन के अनुभवों से भी सीखा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ। विक्रम एक प्रतिभाशाली युवक था। पढ़ाई में अव्वल, खेलों में दक्ष और कला में रुचि रखने वाला। लेकिन जीवन ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वह धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगा। सब कुछ एक दिन में ही बदल गया। एक सड़क दुर्घटना ने उसके माता पिता को छीन लिया। अकेलापन उसे घेरने लगा। घर जो कभी खुशियों का घर था, अब एक खालीपन सा लगने लगा। दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं करता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। दुनिया से कटने लगी दिखती। लोग आते जाते, हंसते खेलते, लेकिन उसके लिए सब कुछ बेजान सा लगता। खाने पीने में भी रुचि नहीं रही। शरीर दुर्बल होता जा रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे देखा। उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने समझाया, विक्रम, इस तरह से जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि वह गलत कर रहा है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पड़ोसी ने उसे एक पुस्तकालय में ले गए। वहां किताबों की दुनिया ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उसने साहित्य पढ़ना शुरू किया। कवियों की रचनाओं ने उसके मन को छुआ। लेखकों के विचारों ने उसे सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसे जीवन का एक नया अर्थ दिखने लगा। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुख झेले हैं, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। उसने खुद को साहित्य की दुनिया में खो दिया। लिखना शुरू किया। अपने दुखों को शब्दों में ढालने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने सोचा, मेरे माता पिता चाहते होंगे कि मैं कुछ करूं। मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। उसने एक साहित्यिक संस्था बनाई। युवाओं को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी प्रतिभा को निखारा। धीरे धीरे वह फिर से उसी विक्रम बन गया जो कभी हुआ करता था। खुश, संतुष्ट और जीवन से जुड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। एक युवक सबको धोखा देने लगा, पत्नी समझाती है। एक कहानी जो हर किसी। गरीब बहू को मिला एसी वाला कमरा।
अरे वाह, मेरी तीनों बहुएं मेरे आंगन आ गई। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुओं, तुम ऐसे ही रहना, मैं अभी बस आरती की थाल लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरी सासू माँ तो आदत से भी बड़ी अच्छी लग रही है। यामिनी अपनी बहुओं को दरवाजे पर खड़ा छोड़कर चली गई। स्वरा सबसे आगे दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन यामिनी के जाते ही बाकी की दोनों बहुओं ने स्वरा को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अगर ये स्वरा भाभी आगे रही तो मेरा गृह प्रवेश बाद में होगा और मेरी फोटोज भी अच्छे नहीं आएंगे। मुझे कैसे भी करके आगे निकलना होगा। भाभी जरा 1 मिनट को आप पीछे आ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे पीछे जरा गर्मी लग रही थी। लक्ष्मी बहाना बनाकर पीछे से आगे आ गई। इसी तरह बड़ी बहू त्रिशा भी पीछे थी। उसने भी लक्ष्मी के बाजू में अपनी जगह बना ली। कुछ ही देर में यामिनी गृह प्रवेश की आरती की थाली ले आई और ये क्या, तुम तीनों ने अपनी जगह क्यों बदल ली? आगे तो स्वरा बहू थी ना, और अब तो वो दिख भी नहीं रही है। माँ जी, बहुएं तो तीनों ही नई नवेली है ना, अब चाहे आगे कोई हो या पीछे, आप तो बस गृह प्रवेश करवाओ। लक्ष्मी की बात सुनकर यामिनी ने भी बात को बस आया गया सा ही कर दिया और तीनों बहुओं का उसने गृह प्रवेश करवाया। लक्ष्मी और त्रिशा का गृह प्रवेश पहले हुआ, जिसकी वजह से उन दोनों ने अंदर आकर सोफे पर अपनी पसंद की जगह चुन ली और स्वरा बाद में आई तो उसे सबसे पीछे बैठना पड़ा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी 2 बहुएं चालाक और ये बीच वाली कुछ भोली सी है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसे ही एक दिन में मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? ऐसे ही एक एक करके बहुओं की रस्में हो गईं। त्रिशा, स्वरा और लक्ष्मी तीनों की ही शादी यामिनी के बेटों से हुई थी। त्रिशा और लक्ष्मी दोनों यामिनी की तरह नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से थी, तो वहीं स्वरा बेहद ही गरीब परिवार से आई हुई थी। स्वरा तीनों बहुओं में सबसे ज्यादा भोली बहू थी और इसकी एक झलक तो गृह प्रवेश के वक्त भी दिखाई दे ही गई थी। ऐसे ही देखते अगला दिन भी आ गया। तीनों बहुओं की आज पहली रसोई होने वाली थी। बहुओं, आज तुम तीनों की पहली रसोई है हमारे घराने में। जब भी नई बहू या बहुएं आती हैं तो हमारे घर का रिवाज है कि हम खीर, पूरी, सब्जी और बिरयानी बनवाते हैं। तुम तीनों भी मिलकर यही सब बना दो। खीर, पूरी, सब्जी और बिरयानी, सभी चीजें ही थका देने वाली हैं। एक काम करती हूँ, मैं तो जल्दी से कुछ आसान सा पकाने को बोल देती हूँ। ठीक है माँ जी, तो मैं पूरियाँ तल दूंगी और मैं सब्जी बना लूंगी। अरे नहीं बहुओं, ऐसे नहीं। तुम अगर एक एक चीज ले लोगी तो फिर स्वरा को 2 चीजें बनानी पड़ेंगी। तुम तीनों मिलकर ही सब कुछ बना लो तो हर चीज पर सभी का हाथ लग जाएगा। अरे माँ जी, आप भी ना सिर्फ पहली रसोई ही तो करनी है। मैं सब्जी बना दूंगी बस। हाँ, और मैं पूरी बना दूंगी। तो ठीक है माँ, मैं खीर और बिरयानी बना दूंगी। स्वरा ने बिरयानी और खीर बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और तीनों बहुएं रसोई में अपनी अपनी पहली रसोई बनाने को पहुंच गईं। जहां से त्रिशा और लक्ष्मी तो पूरी और सब्जी बनाकर काफी जल्दी रसोई से निकल आई, लेकिन स्वरा को वक्त लग गया। हे भगवान, 1 बज गया। आधे घंटे बाद सभी खाना खाने आ जाएंगे और खीर बहुत गर्म है। ये तो ऐसे अच्छी भी नहीं लगेगी। आइडिया, मेरे ससुराल में तो फ्रिज है। मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ। चल स्वरा, जितने लोग हैं उन सभी के हिस्से की खीर निकालकर फ्रिज में रख दे, ठंडी हो जाएगी। स्वरा ने जैसे सोचा वैसे ही किया। लगभग 1:30 बजे तक उसका सारा खाना बनकर तैयार हो गया। उसका ससुर, देवर, जेठ और पति भी खाना खाने को आ चुके थे, तो स्वरा ने ही सबके लिए खाना लगाया और खाना लग जाने के बाद त्रिशा और लक्ष्मी भी टेबल पर ही आकर खड़ी हो गई। वाह वाह भाई वाह, खीर के स्वाद का तो जवाब ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनाई है खीर बहू। शुक्रिया बाबा, आपको खाना पसंद आ गया, मतलब हमारी मेहनत वसूल हो गई। सही बोला। कितनी चालू हैं ये दोनों। खाना बनाया स्वरा ने और सारा क्रेडिट खुद भी लेकर जा रही हैं। यामिनी के उन दोनों की चालाकी की सारी भनक हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं। उसने तीनों बहुओं को बराबर का ही शगुन दिया और तीनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसे अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में तीनों बहुओं के असली चेहरे निकल चुके थे। ऐसे ही आज के दिन। बहुओं, आज क्या बना रही हो? माँ जी, आज तो हम भरवा करेले बना रहे हैं। भरवा करेले अच्छे हैं, लेकिन आज तो मेरा आलू और छोले की सब्जी खाने का दिल हो रहा था। आलू छोले की सब्जी? अब माँ जी आलू छोले बनाने को बोलेंगी, लेकिन घर में तो आलू है ही नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं मुझे लाने पड़ जाए। जल्दी से कोई बहाना बना त्रिशा। माँ जी, अचानक से ही मेरी तो पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं कुछ देर को